Hello, my students. You are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you the sixth lesson of the ninth class, My Childhood. में नाइन्थ क्लास जो सिक्स्थ लेसन है माई चाइल्डहुड उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो, बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले कैन यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो, ऑफ एनी साइंटिस्ट, किसी भी वैज्ञानिक के बारे में। क्या तुम किसी भी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हो हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन, जो स्टेट्समैन भी है, जो राजनेता भी रह चुके हैं। क्या तुम ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हो या पता है जो साइंटिस्ट भी रह चुके हैं? यस, आई नो, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी ऑफ द साइंटिस्ट हु बिकेम द स्टेट्समैन। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट जो स्टेट्समैन रह चुके हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ द एपीजे अब्दुल कलाम, और उनमें से एक है एपीजे अब्दुल कलाम। He was also the president of India, the great scientist of India, the missile man of India। भारत का मिसाइल मैन ग्रेट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, सो भारत का प्रेसिडेंट भी रहा था। एपीजे अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट्स, जिनके कार्य इन स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गाइडेड इंडिया, भारत को गाइडेड किया, भारत को दिशा दी। इनटू 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के भारत में भारत को नई दिशा दी एपीजे अब्दुल कलाम के प्रोजेक्ट्स ने, जिनके स्पेस में, डिफेंस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो उसके प्रोजेक्ट्स थे, उस प्रोजेक्ट्स ने गाइडेड किया, दिशा दी भारत को, 21वीं सेंचुरी के भारत को। इन हिज बिकेम और 11th प्रेसिडेंट इन 2000, और हमारे 11वें राष्ट्रपति भी बने थे 2002 में। तो साइंटिस्ट के साथ साथ वो स्टेट्समैन भी थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उसकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, विंग्स ऑफ फायर। ये एपीजे अब्दुल कलाम की किताब थी, ऑटोबायोग्राफी, आत्मलेखनी का मतलब कि खुद के हाथ से लिखी हुई जीवन की कहानी, खुद के जीवन की कहानी होती है ऑटोबायोग्राफी। इसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। इसमें ही स्पीक्स, वह बोलता है, ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में। इस विंग्स ऑफ फायर में वो अपने बचपन के बारे में बोलता है। सो इन दिस लेसन वी शैल रीड अबाउट हिज चाइल्डहुड। हम एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एपीजे अब्दुल कलाम कह रहा है, आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली, मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में। मिडिल क्लास में से मध्यम वर्ग, और तमिल फैमिली से तमिल परिवार। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम का जो आइलैंड टाउन है, एक टापू में बसा हुआ कस्बा है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। इन द एरेस्ट वाइल मद्रास स्टेट, तत्कालीन मद्रास राज्य में। उस टाइम का जो मद्रास राज्य था, पूर्व में जो मद्रास राज्य था, उस मद्रास राज्य के जो रामेश्वरम का एक आइलैंड टाउन है, वहाँ पर मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ था। माई फादर, मेरे पिताजी, एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, माई फादर, मेरे पिताजी, जैनुलाब्दीन, नेम ऑफ हिज फादर जैनुलाब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन। मेरे पिताजी के पास न तो ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन थी, औपचारिक शिक्षा थी, नोर मच वेल्थ है, न ही ज़्यादा धन था। यानी वो कह रहे हैं कि न तो ज़्यादा वो क्लासें पास की हुई थी उनकी, BBA BEd ऐसा कुछ नहीं था उनका, न ही 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसा, है ना। तो फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी जो स्कूलों में दी जाती है। नोर मच वेल्थ है, न ही ज़्यादा उसके पास रुपये थे, धन पैसे थे। डिस्पाइट दीज एडवांटेजेज, डिस्पाइट में के बावजूद, दीज में से ये, डिसएडवांटेजेज में से ये जो डिसएडवांटेजेज थे, कमियां थी, इनके बावजूद ही पोजेस्ड, वह पोजेज करता था। इन कमियों के बावजूद वो धारण कर के रखता था ग्रेट इन्नेट विजडम, महान जन्मजात बुद्धि। इन्नेट होती है जन्मजात, विजडम में से बुद्धि, महान जन्मजात बुद्धि उसमें थी। एंड ग्रेट एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की सच्ची उदारता थी। ट्रू जेनरसिटी होते उदारता, और स्पिरिट में से आत्मा की सच्ची उदारता थी, और जन्मजात बुद्धि उनमें थी। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट, ही हैड, उसके पास थी,
मेरे पिताजी के पास थी, एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी के पास थी। एन आइडल हेल्पमेट, एक आदर्श सहायिका, हेल्पमेट से सहायिका, आदर्श सहायिका थी। इन माई मदर, मेरी माँ के रूप में, मेरे माँ के रूप में उनके पास एक आदर्श सहायिका थी जिनका नाम था आसिया माँ। मम्मी का नाम क्या था? आसिया माँ। आगे कह रहा आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल। आई डू नॉट रिकॉल, आई में से मैं, रिकॉल में से याद करना, रिमेंबर, रिकलेक्ट, रिकॉल, इनका मतलब याद करना होता है। आई डू नॉट रिकॉल, मुझे याद नहीं है। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, लोगों की सही संख्या, लोगों की सही संख्या मुझे याद नहीं कि कितने लोग। सी फेड, जिनको वो खिलाती थी, फेड है वो फीड की सेकंड थर्ड फॉर्म है, फीड में से खिलाना, जिनको खिलाती थी वो, उन लोगों की सही संख्या मुझे याद नहीं है एवरीडे, प्रतिदिन। बट, किंतु, आई एम क्वाइट सर्टेन, किंतु मैं बिल्कुल निश्चित था कि फार मोर आउटसाइडर एट विद अस, कि काफ़ी ज़्यादा बाहर वाले खाते थे हमारे साथ, एट विद अस, हमारे साथ खाते थे। ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, यदि हम ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली, हमारे खुद के परिवार के जितने सदस्य हो वो सभी मेंबर्स एक साथ रख दिया जाए तो उनकी तुलना ज़्यादा बाहर वाले खाते थे। इतनी दयालु माँ थी, देख लो। 5-7 तो खुद थे और इससे ज़्यादा 14-15 जो लोगों को वो खाना खिलाती थी हर दिन। सेकंड पैराग्राफ, आगे क्या कहता है एपीजे अब्दुल कलाम अपने मम्मी पापा की प्रशंसा करना कहता है आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, आई वॉज, मैं था। एपीजे अब्दुल कलाम कह रहा है आई वॉज, मैं था, वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस, वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चों में से एक था। ए शॉर्ट बॉय, एक ठिगना लड़का, विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक से, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक का मतलब बिना कोई पहचान का, बिना कोई ज़्यादा, अनडिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश पहचान वाला, और अनडिस्टिंग्विश होता है बिना कोई, बिना कोई पहचान की जो लुक्स है उनको लिए, ज़्यादा बिना कोई पहचान की लुक लिए हुए ठिगना लड़का था। बोर्न, जन्म हुआ था, टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स से, लंबे और सुंदर माता पिता के जन्मा था। मैं बहुत से बच्चों में से एक था, छोटा लड़का था। रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, डिस्टिंग्विश्ड में से जाना पहचाना, डिस्टिंग्विश्ड प्रसिद्ध है ना, जिसकी विशेष पहचान हो वो डिस्टिंग्विश्ड होता है। विशेष पहचान प्रसिद्धि होती है तो कहता है डिस्टिंग्विश्ड। जैसे कई बार संबोधित किया जाता है डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, है ना, तो डिस्टिंग्विश्ड में से जाना पहचाना, प्रसिद्ध या विशेष हो तो उसको डिस्टिंग्विश्ड कहते हैं। अनडिस्टिंग्विश्ड मतलब बिना कोई विशेष लुक्स का, बिना कोई विशेष लुक का शॉर्ट बॉय था। बोर्न टू टॉल, और जन्मा था टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स से, लंबे और सुंदर माता पिता के जन्मा था। वी लिव्ड, हम रहते थे, एपीजे अब्दुल कलाम कह रहा है कि वी लिव्ड, हम रहते थे, इन आवर एंसेंट्रल हाउस, हमारे पैतृक घर में। हमारा जो एंसेंट्रल हाउस था, पैतृक घर था, दादा दादा के घर था, वहाँ हम रहते थे। विच वॉज बिल्ट, जो घर बना हुआ था, बिल्ट, बिल्ड की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, BUILD, बिल्ड, इसकी सेकंड थर्ड होती है बिल्ट। तो विच वॉज बिल्ट, जो बनाया हुआ था, वॉज बिल्ट बनाया हुआ था, पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, बनाया हुआ था। इन मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बीच में, 19वीं शताब्दी के बीच, 19वीं शताब्दी है 1801 से लेकर 1900 के बीच, ये 19वीं शताब्दी इनके बीच में बनाया हुआ था, 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया था, यानी 1850 के लगभग बना था ये घर। इट वॉज फेयरली लार्ज, पक्का हाउस, ये घर था वो काफ़ी बड़ा पक्का घर था। फेयर में से काफ़ी, लार्ज में से बड़ा पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो चूने पत्थर और ईंटों से बना हुआ था। ऑन द मोसिक स्ट्रीट, मोसक स्ट्रीट में, मस्जिद की गली में। इन द रामेश्वरम, रामेश्वरम जो मोसक स्ट्रीट है, मस्जिद की गली है, उसमें बना हुआ था। माई ऑस्टियर फादर, मेरे तपस्वी पिता, ऑस्टियर होता है तपस्वी, तपस्या, हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं उनको त्यागने वाला होता है ऑस्टियर, तपस्वी। तो कह रहे हैं मेरा ऑस्टियर पिताजी, मेरे तपस्वी पिताजी यूज टू अवॉइड, बचते थे, ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स, सभी अनावश्यक आरामों से, एंड लग्जरीज, और विलासिताओं से,
सभी अनावश्यक जो आराम और विलासिता है उनसे मेरे पिताजी बचते थे। हाउ एवर फिर भी, ऑल नेसेसिटीज फिर भी पूरी आवश्यकताएं वर प्रोवाइडेड फॉर प्रदान की जाती थी। भी अनावश्यक चीज़ों से बचते थे, विलासिता और आरामों से बचते थे, लेकिन जो नेसेसिटीज़ थी, जो आवश्यक चीज़ थी, वो प्रदान की जाती थी इन टर्म्स ऑफ फूड। जैसे भोजन है, मेडिसिन है, क्लॉथ्स है, ये सब चीज़ें प्रदान की जाती थी। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से, मैं कहूँगा, माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, कि मेरा था वो मेरा बहुत ही सुरक्षित बचपन था। माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा बहुत ही सुरक्षित बचपन था। बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से, दोनों रूप से मेरा बचपन बहुत ही सुरक्षित था मेरे माता पिता के हाथों में। थर्ड पैराग्राफ देखो क्या कह रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। दूसरा विश्व युद्ध है वो ब्रोक आउट हुआ था, छिड़ा था, शुरू हुआ था। ब्रोक आउट का मतलब होता है युद्ध, अफवाह, आग आदि फैलती है तो उस फैलने को, उस स्प्रेड आउट को ब्रोक आउट कहते हैं। स्प्रेड आउट, ब्रोक आउट एक ही होता है। तो दूसरा विश्व युद्ध है वो फैला था 1939 1939 में। वेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 8 साल का था, 8 साल का था। फॉर रीजन्स, किन्हीं कारणों से, फॉर रीजन्स किन कारणों से, किन्हीं कारणों से, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझने योग्य कभी नहीं हुआ। किन्हीं कारणों से आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं कभी समझने योग्य नहीं हो पाया। एबल में से योग्य होना, बी की थर्ड फॉर्म बिन होती है, तो हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं कभी समझने योग्य नहीं हो पाया था। किन्हीं कारणों से ए सडन डिमांड फॉर ट्रेमरिंड सीड्स, ट्रेमिड सीड्स जो इमली के बीज थे, उनकी अचानक मांग को मैं समझ नहीं पाया। सडन डिमांड, अचानक मांग थी, वो एरेप्टेड, उठी, इन द मार्केट, मार्केट में इमली के बीजों की अचानक जो मांग उठी थी, सडन डिमांड हुई थी, अचानक जो मांग हुई थी, डिमांड में से मांग होती है। ट्रेमिड सीड्स थे इमली के बीज, एरेप्टेड में से उठी, मार्केट में अचानक इमली के बीजों की मांग उठी थी, उसको मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि क्यों उठी थी वो। दिस इज ये बात। आई यूज टू कलेक्ट, मैं कलेक्ट करता था, कलेक्ट में से इकट्ठा करना, मैं इकट्ठा करता था सीड्स, बीजों को, एंड सेल देम, और उनको बेचता था, टू ए प्रोविजन शॉप, प्रोविजन शॉप में, प्रोविजन जो परचून की शॉप होती है, जिसमें सभी प्रकार की सामान मिल जाता है, प्रोविजन सामग्री वाले देश जिसमें सभी मिल जाती है, सब चीज़ें, वो प्रोविजन शॉप होती है। उन बीजों को मैं प्रोविजन शॉप में बेचता था। ऑन ए मोसक स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में, जो मोसक स्ट्रीट है वहाँ पर मैं प्रोविजन की दुकान में इमली के बीजों बेचता था। ए डेज कलेक्शन, एक दिन का जो कलेक्शन होता था इमली के बीजों का, एक दिन में मैं जितने बीज कलेक्ट करता था वो कलेक्शन, वुड फेच मी, मेरे लिए लाता था, ए प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, 1 आना की कीमत, यानी एक दिन का कलेक्शन है, उससे मैं 1 आना की कीमत कमाता था, यानी 1 आना मैं कमा लेता था। अब 1 आना कितना होता है, तो 16 आना का 1 रुपये होता था। 16 आना होता ना, 16 आना का उसका 1 रुपया होता था। तो एक दिन, पूरे दिन इमली बीज इकट्ठे करने पर उनको 1 आना मिलता था। माई फादर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे बहनोई, जलालुद्दीन, फादर इन लॉ होता है बहनोई या साला, तो एपीजे अब्दुल कलाम का साला तो था ही नहीं, बहनोई होगा। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, मेरा जो ब्रदर इन लॉ था, मेरा जो बहनोई था जलालुद्दीन, वुड टेल, बताता था, मी, मुझे, स्टोरीज अबाउट द वॉर, युद्ध के बारे में कहानियाँ मुझे बताता था मेरा बहनोई, विच आई वुड लेटर, जो बाद में मैं अटेम्प्ट करता था, प्रयास करता था, टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन द दिनामनी, दिनामनी अखबार की जो हेडलाइंस है, उन हेडलाइंस में उन कहानियों को मैं ट्रेस करता था, चिन्हित करता था, पढ़ता था। ठीक है, आगे क्या कहा है, और एरिया, एपीजे अब्दुल कलाम कह रहा है कि हमारा जो एरिया था, बिंग आइसोलेटेड, आइसोलेट होने के कारण, आइसोलेट होता है अलग होना, है ना, बिल्कुल वंचित होना, अलग होना, आइसोलेट होने के कारण, क्वारंटाइन होने के कारण, आइसोलेट होने के कारण, वॉज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड,
पूरी तरह से अनअफेक्टेड था, पूरी तरह से अप्रभावित था बाय द वॉर, युद्ध से। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड, किंतु शीघ्र ही इंडिया को फोर्स किया गया। हमारा एरिया पूरी तरह से वॉर से अनअफेक्टेड था, किंतु शीघ्र ही भारत को फोर्स किया गया टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेज, मित्र राष्ट्रों की तरफ ज्वाइन होने के लिए फोर्स किया था। दो प्रकार की आर्मी थी, एक तो एक्सीज पावर्स और एक एलाइड फोर्सेज। एक्सीज पावर्स में जापान, जर्मनी, इटली, है ना, ऑस्ट्रिया, ये थे। और जो एलाइड फोर्सेज थी उनमें अमेरिका, इंग्लैंड, ये थे, है ना। तो शीघ्र ही भारत को फोर्स किया गया था ज्वाइन करने के लिए एलाइड फोर्सेज में, मित्र राष्ट्रों को ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, इमरजेंसी वाली स्थिति लगभग डिक्लेयर हो गई थी युद्ध के दौरान। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम, पहली जो कैजुअलिटी हुई, पहली जो घटना हुई थी वो आई इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहली जो कैजुअलिटी हुई थी उस विश्व युद्ध की हमारे क्षेत्र में, वो थी ट्रेन का सस्पेंशन होना, ट्रेन हाल्ट होने से, ट्रेन रोकने को सस्पेंस करना, यानी ट्रेन रोकना बंद करना। एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन पर, रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का जो हाल्ट है, ट्रेन का जो रोकना है, वो सस्पेंस कर दिया गया, यानी स्थगित कर दिया था कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी। ये घटना युद्ध की पहली घटना हुई थी। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड, अब न्यूज़पेपर को क्या करना पड़ा था, न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बंडल्ड, न्यूज़पेपर्स को बंडल किया जाने लगा। एंड थ्रोवन आउट, फेंकाया जाने लगा। फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चल रही ट्रेन से। ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम रोड पर। बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो रामेश्वरम रोड है उस पर न्यूज़ पेपरों को बंडल बना के चलती हुई ट्रेन से फेंकाया जाने लगा, तो ट्रेन रुकनी बंद हो गई। दैट फोर्स्ड, और इस कार्य ने फोर्स किया, माई कजिन, मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को, मेरे चचेरा भाई शमसुद्दीन था, उसको फोर्स किया, बाध्य किया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, बांटता था रामेश्वरम में, उसको फोर्स किया टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड, यानी शमसुद्दीन जो चचेरा भाई था एपीजे अब्दुल कलाम का, उसको फोर्स किया भी तलाश करे एक हेल्पिंग हैंड, एक सहायक की, टू कैच द बंडल्स, बंडलों को कैच करने के लिए, बंडलों को कैच करने के लिए कि हेल्पिंग हैंड की उसको ज़रूरत पड़ी थी, जो अखबार बांटता था शमसुद्दीन। एज इट नेचुरली, मानो कि स्वाभाविक रूप से, आई फील्ड द स्पॉट, मैंने स्थान भर दिया, स्वाभाविक रूप से ये हुआ कि मैंने वो जगह भर दी, यानी उसको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी और मैं तैयार था, उस रिक्त स्थान को भर दिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी, शमसुद्दीन ने मेरी हेल्प की, अर्न, कमाने में, माई फर्स्ट वेजेज, मेरा पहले वेजेज, मेरी पहली मजदूरी, वेजेज होता है मजदूरी, मेरी जो पहली वेजेज थी उसको कमाने में शमसुद्दीन ने हेल्प की थी। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी बाद, 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील सर्ज ऑफ प्राइड, 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील, मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ, सर्ज ऑफ प्राइड, गर्व की जो लहर है वो मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। इन अर्निंग माई ओवन मनी, मेरे खुद का धन कमाने में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार खुद मेरी मनी अर्निंग करने में जो मेरा गर्व है उसको मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ 50 साल बाद, यानी 50 साल बाद मुझे आज भी गर्व होता है, वो मेरी पहली कमाई जो अखबारों कलेक्ट करके मैं कमाई मैंने। चौथा पैराग्राफ देखो, एवरी चाइल्ड इज बोर्न, एपीजे अब्दुल कलाम कह रहा है कि हर बच्चे का जन्म होता है, एवरी चाइल्ड इज बोर्न, हर बच्चे का जन्म होता है, विद सम इनहेरिटेड, इनहेरिटेड होता है जन्मजात, वंशानुगत, इनहेरिटेड होता है आनुवांशिक, जो हेरिडिटरी होता है ना, हेरिडिटरी से आनुवांशिक, तो इनहेरिटेड हर बच्चा जन्म होता है, विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक से, कुछ अनुवांशिक लक्षणों के साथ, हर बच्चे का कुछ अनुवांशिक लक्षणों के साथ जन्म होता है, यानी कुछ न कुछ उसे माता पिता से जीन्स के रूप में कुछ लक्षण उसको मिलते हैं, हर बच्चे का जन्म होता है कुछ
आनुवंशिक लक्षणों से, कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण विशेषताएं, इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, विशेष सामाजिक आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में। स्पेसिफिक में से विशेष, सोशियो इकोनॉमिक होता है सामाजिक आर्थिक है, एंड इमोशनल एनवायरनमेंट है भावनात्मक पर्यावरण। हर बच्चे का जन्म कुछ विशेष गुणों के साथ विशेष सामाजिक आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में होता है, यानी कुछ विशेष गुण उसको आनुवंशिक मिलते हैं। फिर जो सामाजिक आर्थिक और इमोशनल एनवायरनमेंट होता है उसमें उसका होता है, जन्म होता है। ट्रेंड, और उसे ट्रेंड किया जाता है इन सर्टेन वेज, कई तरीकों में, बाय फिंगर्स ऑफ ऑथोरिटी, फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी, सत्ता के व्यक्तियों के द्वारा। जो वहाँ के जो समाज के जो हैं फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी, सत्ताधारी व्यक्ति है, उनके द्वारा उनको विशेष रूप से ट्रेंड किया जाता है हर बच्चे को। तो हर बच्चे को ट्रेंड किया जाता है वो अपने सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वायरमेंट में। आगे लेके कहता है आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, आई इनहेरिटेड मुझे, इनहेरिटेड है आनुवंशिक रूप से मिले हैं, जन्मजात मिले हैं, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन और आत्म अनुशासन, ईमानदारी और आत्म अनुशासन फ्रॉम माई फादर है, मेरे पिताजी से मिले हैं। यानी मैं वास्तव में जो मुझे ईमानदारी का गुण है और जो सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्म अनुशासन है, वो पिताजी से मिला है, एंड फ्रॉम माई मदर, और मेरी माँ से मिला है। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस है, और मुझे आनुवंशिक रूप से मिले हैं, मुझे जन्मजात मिले हैं, फेथ विश्वास, इन गुडनेस अच्छाई में विश्वास रखना, ये मुझे आनुवंशिक रूप से मिला है। डीप काइंडनेस है, और गहरी दयालुता में विश्वास रखना, गहरी दयालुता में और अच्छाई में विश्वास रखना, ये जन्मजात गुण मेरे को मिले हैं माता पिता से। सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसे ही मेरे 3 भाई और बहन हैं, ऐसे ही मेरे 3 भाई और बहनों में भी दयालुता और अच्छाई में विश्वास, ये गुण मेरे माता पिता से मिले हैं। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, घनिष्ठ दोस्त थे, एकदम क्लोज फ्रेंड थे। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में 3 क्लोज फ्रेंड थे। रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री था, रामानंद नहीं है, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये 3 क्लोज फ्रेंड्स थे। ऑल दीज बॉयज, ये तीनों लड़के, वर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये तीनों लड़के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों से थे। रूढ़िवादी जो पारंपरिक जो ब्राह्मण हिंदू परिवार हैं, उनसे ये तीनों लड़के थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन, तीनों पारंपरिक हिंदू परिवार थे, वहाँ से थे ये। एज चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में, छोटे छोटे बच्चे के रूप में। नन ऑफ अस, हम में से किसी ने नहीं, एवर फेल्ट कभी महसूस किया, हम में से बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी कभी महसूस किया, एवर में से कभी, फेल्ट में से महसूस किया, एनी डिफरेंस, कोई भी अंतर, अमोंगेस्ट और स्लेव्स, हमारे बीच में, हम में से किसी ने भी कभी कोई डिफरेंस महसूस नहीं किया, भेदभाव महसूस नहीं किया। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेज, हमारे धार्मिक भेदभाव होने के कारण, एंड अपब्रिंगिंग्स, पालन पोषण होने के कारण, हम में से किसी ने कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंद शास्त्री था, वो सन था, बेटा था पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का। द हाई प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम जो मंदिर था उसमें उच्च पुजारी ये था लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है, उसका बेटा था रामानंद शास्त्री। लेटर, बाद में, ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, बाद में रामानंद शास्त्री टुक ओवर में होता है अधिकार में लेना, दायित्व लेना, जिम्मेदारी लेना। बाद में उसने ये जिम्मेदारी ली प्रीस्टहुड की, पुजारी की, और रामेश्वरम टेम्पल की, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से। रामानंद शास्त्री ने बाद में ये जिम्मेदारी अपने पापा से
ली थी रामेश्वरम टेम्पल की। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस, अरविंदन व्यापार में चला गया, ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, जो आ रहे जो यात्री थे, जो विजिट कर रहे जो पिलग्रिम्स थे, यात्री थे, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने के व्यापार में अरविंदन चला गया। शिव प्रकाशन बिकेम, और शिव प्रकाशन बन गया ए केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, ए केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया फॉर द साउथर्न रेलवेज, दक्षिणी रेलवे का जो केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो शिव प्रकाशन बन गया। 500 पढ़ दो। ड्यूरिंग द एनुअल, ये तीनों फ्रेंड्स के बारे में बताया है, रामानंद शास्त्री, शिव प्रकाशन और अरविंदन, ये तीनों के तीनों किस प्रकार से बाद में जॉब लगे थे। रामानंद शास्त्री तो अपने पिता का जो जॉब था प्रीस्टहुड का वो बाद में ले लेता। अरविंदन है वो वाटर बोट्स में लग गया, जो ये विजिटिंग पिलग्रिम्स के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना। शिव प्रकाशन वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया, ठेकेदार बन गया, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, साउथर्न रेलवे का जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर है वो बन गया था, ठेकेदार बन गया था। कैटरिंग में से होता है खाने पीने की व्यवस्था करने वाला। आइए देखो 5वां, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, ड्यूरिंग द एनुअल होता है वार्षिक, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, देखे वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी है, उस वार्षिक सीताराम कल्याणम सेरेमनी के दौरान, वार्षिक सीताराम कल्याणम सेरेमनी है, समारोह है, ये वार्षिक सीताराम कल्याणम समारोह का नाम है। इस समारोह के दौरान और फैमिली, हमारा परिवार, हमारा परिवार यूज टू अरेंज बोट्स अरेंज करता था, नावों की व्यवस्था करता था। अरेंज में से व्यवस्था करना, बोट्स में से नावों की व्यवस्था करता था। विद स्पेशल प्लेटफॉर्म, विशेष मंच के साथ, नावों की व्यवस्था करता था विशेष मंच के साथ, विशेष प्लेटफॉर्म के साथ। फॉर कैरिंग आइडोल्स लाने के लिए, मूर्तियों को लाने के लिए, ऑफ द लॉर्ड, भगवान की, फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से, टू द मैरिज साइट, विवाह स्थल तक। ये जो सीताराम कल्याणम सेरेमनी है, इस समारोह के दौरान हमारा परिवार है वो विशेष मंच के साथ नावों की व्यवस्था करता था, मूर्तियों को लाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ, भगवान राम की मूर्तियाँ लाने के लिए, भगवान राम की मूर्तियों को लाने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म के साथ नावों की व्यवस्था करता था। और मूर्तियाँ कहाँ से कहाँ तक है, मंदिर से मैरिज साइट तक ले जाया जाता था। जो मैरिज साइट सिचुएटेड स्थित था इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, तालाब के बीच में, कोल्ड राम तीर्थ, जिस तालाब को राम तीर्थ कहा जाता था, उस तालाब के बीच में मैरिज साइट था, वहाँ तक मूर्तियाँ लाने के लिए नावों की व्यवस्था करता था हमारे परिवार। विच वॉज, जो राम तीर्थ, विच वॉज नियर और हाउस, जो राम तीर्थ हमारे घर के पास था, उस राम तीर्थ कहे जाने वाले पॉन्ड के बीच में जो मैरिज साइट था, विवाह स्थल था, वहाँ तक, मंदिर से लेकर वहाँ तक विशेष नावों की विशेष व्यवस्था की जाती थी मूर्तियों लाने के लिए। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वर बेड टाइम स्टोरीज। देखो इवेंट्स ऑफ रामायण की घटनाएं और लाइफ ऑफ प्रोफेट है, पैगंबर के जीवन की घटनाएं वर बेड टाइम स्टोरीज थी। रामायण की घटनाएं और मोहम्मद पैगंबर के जो जीवन की घटनाएं हैं वो बेड टाइम स्टोरीज होती थी, सोते टाइम की कहानियाँ होती थी। माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल, जिनको मेरी माँ और दादी माँ बताती थी। द चिल्ड्रन, बच्चों को, इन और फैमिली, हमारे परिवार में। वन डे, एक दिन, वन डे में होता है एक दिन। वेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं स्टैंडर्ड में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम की एलिमेंट्री स्कूल में जब मैं 5वीं कक्षा में था, ए न्यू टीचर, एक नया टीचर, केम टू आवर क्लास, हमारी क्लास में आया। देखो एक दिन है, वेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, जब मैं 5वीं कक्षा में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम जो एलिमेंट्री स्कूल थी उस स्कूल में जब मैं 5वीं कक्षा में था, ए न्यू टीचर केम, एक नया टीचर आया,
टू और क्लास हमारी क्लास में एक नया टीचर हमारी क्लास में आया। आई यूज टू वियर, मैं पहनता था, ए केप, टोपी पहनता था। नया टीचर आया, मैं एक टोपी पहनता था, विच मार्कड मी, जो मुझे चिन्हित करता था एज ए मुस्लिम, मुस्लिम के रूप में। मैं टोपी लगाता था जिसे ये चिन्हित था कि मैं मुसलमान हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट, और मैं हमेशा बैठा रहता था इन द फ्रंट रो, सामने की लाइन में, नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री के पास। ये कह रहा है कि मैं टोपी पहनता था जिससे ये मैं कलर लग रहा था मैं मुसलमान हूँ, और मैं हमेशा रामानंद शास्त्री के पास बैठता था, एकदम फ्रंट रो में रामानंद शास्त्री के पास बैठता था। हु वोर, जो पहनता था। वियर की सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वोर, वियर में से होता है पहनना, वियर वोर, और थर्ड फॉर्म होती है वोरन, वियर वोर वोरन। मैं टोपी पहनता था जो मुस्लिम लगता था बिल्कुल अच्छी तरह से, और रामानंद शास्त्री के पास हमेशा बैठता था, जो हु वोर, जो पहनता था द सेक्रेड थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड से जनेऊ, सेक्रेड थ्रेड तो पवित्र धागा, जनेऊ पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक, नया टीचर स्टोमक नहीं कर पाया, पचा नहीं पाया। स्टोमक में से होता पेट होता है, लेकिन यहाँ अर्थ है पचाना। नया टीचर पचा नहीं सका। द हिंदू प्रिस्ट सन सीटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, नया टीचर ये पचा नहीं सका कि हिंदू पुजारी का बेटा सीटिंग बैठा है विद ए मुस्लिम बॉय, मुस्लिम लड़के के साथ। ये बात उसको जची नहीं। इन अकॉर्डेंस विद और सोशल रैंकिंग, हमारी सोशल रैंकिंग के अनुसार, एज द न्यू टीचर साइट, जैसा कि नए टीचर ने ये देखा, हमारी सोशल रैंकिंग के अनुसार नए टीचर ने देखा, तो देखने के बाद उसने आई वॉज आस्क्ड, मुझे कहा गया, आई वॉज आस्क्ड मुझे कहा गया, टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच, जाने के लिए कहा गया मुझे, एंड सीट ऑन, बैठने के लिए कहा गया, बैक बेंच, पीछे की बेंच पर मुझे बैठने के लिए कहा गया कि जाओ पीछे की बेंच पर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख महसूस हुआ। आई फेल्ट में से मैंने फेल्ट फील किया, वेरी सैड, बहुत दुखी। सो डिड रामानंद शास्त्री, ऐसे ही रामानंद शास्त्री ने फेल्ट किया, महसूस किया। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट, वह दिखाई दिया, रामानंद शास्त्री दिखाई दिया, अटरली, पूरी तरह से, डाउन कास्ट, गिरा हुआ, बिल्कुल गिरा हुआ दिखाई दिया। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट, जैसे ही मैं शिफ्टेड हुआ मेरी सीट में, इन द लास्ट रो, अंतिम पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में जैसे मेरी सीट शिफ्ट हुई तो वो डाउन कास्ट दिखाई दिया, गिरा हुआ। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, उसके रोने की छवि। वेन आई शिफ्टेड, जब मैं शिफ्ट हुआ तो उसके रोने की छवि, टू द लास्ट रो, अंतिम लाइन में, अंतिम लाइन में, अंतिम रो जैसे मैं शिफ्ट हुआ तो उसके रोने की छवि है वो लेफ्ट छोड़ गई। ए लास्टिंग इम्प्रेशन, एक अंतिम छाप है, ऑन मी, मुझ पर, इम्प्रेशन होता छाप है, एक अंतिम इम्प्रेशन मेरे दिमाग में छोड़ गई। वो छवि आज भी याद है, जब मैं लास्ट लाइन में मुझे शिफ्ट किया गया तो वो रो रहा था बेचारा, तो उसकी छवि आज भी मुझे याद है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, वी वेंट होम, हम घर गए। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, वी वेंट होम, हम घर गए। अनटोल्ड और रिस्पेक्टिव पेरेंट्स से, और हमारे जो रेस्पेक्टिव पेरेंट्स थे उन हमारे पेरेंट्स को बताया, वे उसके पेरेंट्स उन्होंने बताया, मेरे पेरेंट्स को मैंने बता दिया। अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में हमने बता दिया जाके कि भाई ये घटना हुई है। उन्होंने हमें मुझे पीछे बैठाया था। लक्ष्मण शास्त्री, जो रामानंद शास्त्री का पिता था, लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, टीचर को बुलाया, लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया, समन किया। एंड इन आवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में, हमारी प्रेजेंस में, हमारी मौजूदगी में, टोल्ड द टीचर, टीचर को बताया कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, कि उसे पॉइजन नहीं फैलाना चाहिए। स्प्रेड में से तो फैलाना, पॉइजन में से जहर, उसे जहर नहीं फैलाना चाहिए। और फॉर सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता का, एंड कॉम्यूनल इंटॉलरेंस, और सांप्रदायिक असहिष्णुता का, इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चाइल्ड, इनोसेंट बच्चे हैं, इनोसेंट चिल्ड्रन हैं, उनके बच्चों के दिमाग में सांप्रदायिक असहिष्णुता का और सामाजिक असमानता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। ये लक्ष्मण शास्त्री ने आके बताया था टीचर को तुरंत ही। ये ब्लंटली आस्क्ड, उसने बिल्कुल कड़वे रूप से, ब्लंटली में से तीखेपन से, आस्क्ड कहा, द टीचर, टीचर को कहा, टू आइदर अपोलोजाइज, या तो माफ़ी मांग लो, और क्विट द स्कूल, या स्कूल छोड़ दो,
स्कूल एंड आइलैंड छोड़ दो, या तो माफ़ी मांगो या ये कस्बा और स्कूल छोड़ के चले जाओ, क्विट कर दो आप। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, न केवल टीचर ने पश्चाताप किया अपने व्यवहार का, बट ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, न केवल टीचर ने रिग्रेट किया बल्कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है धारणा, धारणा की जो एक मजबूत समझ है वो लक्ष्मण शास्त्री ने दी, कन्वे की अल्टीमेटली, और अंतिम रूप से रिफॉर्म किया दिस यंग टीचर, इस युवा टीचर को। न केवल टीचर ने अपने व्यवहार के लिए दुख व्यक्त किया बल्कि एक मजबूत समझ लक्ष्मण शास्त्री ने दी, और उस समझ ने रिफॉर्म कर दिया इस युवा टीचर को, वापिस से रिफॉर्म किया, इन टीचर के समझ में आ गई बात। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, ऑन द होल पूरी रूप से, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम का छोटा सा समाज है, वॉज वेरी रिजिड, बहुत ही रिजिड था, बहुत ही सख्त था, इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप से। यदि हम होल में पूरी रूप से देखें तो रामेश्वरम का जो ये छोटा सा समाज था वो बहुत ही सख्त था, रिजिड था, इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप से, अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स का जो बंटवारा है उनके मामले में बहुत सख्त था, यानी अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स थे वो बिल्कुल सेग्रेटेड थे, अलग अलग थे, सेग्रेशन के मामले में बड़े सख्त था, यानी अलग अलग बटा हुआ था समाज ग्रुप्स में। हाउ एवर माई साइंस टीचर, मेरे साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, मेरे साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर थे, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, यद्यपि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। साइंस टीचर सुब्रमण्य अय्यर था, वो यद्यपि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, बहुत ही रूढ़िवादी पत्नी के साथ, रूढ़िवादी पत्नी के साथ एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे शिव सुब्रमण्य अय्यर। ये साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, यद्यपि एक पारंपरिक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे, और रूढ़िवादी कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी पारंपरिक परंपराओं में ज़्यादा विश्वास करने वाले पत्नी के साथ ब्राह्मण थे। वॉज समथिंग, और ये साइंस टीचर सुब्रमण्य अय्यर वॉज समथिंग ऑफ ए रिबेल, कुछ न कुछ उसमें रिबेल था, विद्रोही था, कुछ न कुछ शिव सुब्रमण्य अय्यर में विद्रोही था, अलग विचार थे उसके, है ना। ही डिड हिज बेस्ट, उसने सर्वश्रेष्ठ किया, टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स, सामाजिक जो बैरियर्स है, सामाजिक जो रुकावटें हैं, बैरियर्स होते हैं रुकावटें, सामाजिक रुकावटों को तोड़ने का उसने भरपूर प्रयास किया। सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड से, ताकि लोग हैं अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग हैं कुड मिंगल, मिल सके ईजिली, आसानी से, उसने सामाजिक बैरियर्स को तोड़ने का पूरा प्रयास किया ताकि लोग आपस में मिल सके। ही यूज टू स्पेंड ओवर्स, वह घंटे बिताता था, विद मी, मेरे साथ, एंड वुड से, और कहता था कलाम, आई वॉन्ट यू, मैं तुमसे चाहता हूँ, टू डेवलप, विकसित हो जाऊँ, मैं तुमसे चाहता हूँ कि डेवलप हो, विकसित हो, सो दैट, ताकि यू ऑन पार विद हाई एजुकेटेड पीपल, ताकि तुम्हें उस और जा सको विद हाईली एजुकेटेड पीपल, उच्च शिक्षित लोगों के साथ, और बिग सिटीज, बड़े शहरों के जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनके साथ तुम जा सको, इसलिए इतने डेवलप हो कलाम कि ऊंचे लोगों के साथ आपका रहन सहन हो सके। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी, उसने मुझे इन्वाइट किया, टू हिज होम, अपने घर, फॉर ए मील, भोजन के लिए, एक दिन उसने मुझे अपने घर भोजन के लिए इन्वाइट किया। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वॉज हॉरिफाइड, भयभीत हुई, एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम लड़के के विचार पर भयभीत हुई, बीइंग इन्वाइटेड, इन्वाइट किए जाना, टू डाइन, भोजन करने के लिए, इन हर रिचुअल प्योर किचन, एक रिचुअल प्योर किचन, धार्मिक रूप से शुद्ध किचन में मुस्लिम लड़के को भोजन के लिए इन्वाइट करना, इस विचार से वो बड़ी हॉरिफाइड हुई। शिव सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे घर में भोजन के लिए इनवाइट कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी डर गई कि एक मुसलमान का लड़का इनवाइट किया गया भोजन करने के लिए उसकी किचन में। सी रिफ्यूज, उसने रिफ्यूज कर दिया,
टू सर्वे मी, मुझे परोसने के लिए, मुझे सर्व करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। इन हर किचन, अपनी किचन में, कि मैं भोजन नहीं परोसूँ, उसने कह दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पेट्रबर्ड। देखो शिव सुब्रमण्य बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। परटर्बर्ड का मतलब होता है विचलित होना, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। नोर डिड ही गेट एंग्री, नहीं वो क्रोधित हुआ विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। बट इंस्टेड सर्वड मी, बल्कि इस बजाय उसने सर्व किया मुझे विद हिज ओवन हैंड से, अपने खुद के हाथों से उसने मुझे भोजन सर्व किया। सेट डाउन बिसाइड मी, और मेरी साइड में बैठ गया। टू एट हिज मील, अपना भोजन खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड मी, उसकी पत्नी ने मुझे देखा। हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने वॉच्ड मी, मुझे देखा। फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन के दरवाजे से, किचन का जो डोर था दरवाज़ा, उसके पीछे से मुझे उसकी पत्नी ने देखा। एंड आई वंडर्ड, मैंने सोचा, मैंने वंडर किया, मैंने सोचा, मैंने आश्चर्य किया। वेदर सी हैड ऑब्जर्व्ड, कि क्या उसने, उसकी पत्नी ने ऑब्जर्व किया। एनी डिफरेंस, कोई भी अंतर। इन द वे आई एट, इन द वे, तरीके में कोई अंतर महसूस किया। आई एट राइस, ड्रिंक वाटर एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। देखो मैंने आज सोचा कि क्या उसने कोई अंतर देखा तरीके में। इन द वे मीन्स तरीके में। आई एट, जिस तरीके में मैं खाया, चावल खाया मैंने। आई एट राइस, मैंने चावल खाया। ड्रिंक वाटर, पानी पिया। क्लीन द फ्लोर, और फर्श साफ किया। आफ्टर द मील, भोजन के बाद मैंने फर्श साफ किया, पानी पिया और चावल खाया। क्या इस तरीके में उसने कोई अंतर को ऑब्जर्व किया। वेन आई वॉज लिविंग, जब मैं छोड़ रहा था हिज हाउस, उसके घर को, यानी मैं घर से जा रहा था, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर, शिव सुब्रमण्य अय्यर ने इनवाइटेड मी, मुझे इनवाइट किया। टू ज्वाइन हिम, उसे ज्वाइन होने के लिए। देखो जैसे ही मैं छोड़ रहा था तो शिव सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे इनवाइट किया ज्वाइन होने के लिए। फॉर द डिनर, डिनर के लिए, डिनर के लिए ज्वाइन होने के लिए उसने इनवाइट कर दिया। अगेन, दोबारा। द नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड को, अगले वीकेंड को डिनर के लिए उसने मुझे दोबारा ज्वाइन होने के लिए इनवाइट कर दिया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हेजिटेशन को देखते हुए, मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, उसने मुझे कहा। नॉट टू गेट अपसेट, नॉट टू गेट अपसेट, निराश मत हो। ये से कहते हुए उसने कहा, निराश मत हो। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार तुमने डिसाइड कर लिया टू चेंज द सिस्टम, सिस्टम को बदलने के लिए, यदि एक बार तुमने सिस्टम चेंज करना डिसाइड कर लिया है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसी समस्याएं तो सामने आएगी। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैंने विजिट की हिज हाउस, उसके घर में। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, जब मैंने उसके घर गया, उसके घर विजिट की, तो शिव सुब्रमण्यज वाइफ है, शिव सुब्रमण्य वाइफ, शिव सुब्रमण्य अयर्स वाइफ, शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी। टुक मी इनसाइड, मुझे अंदर ले गई। हर किचन, अपनी रसोई में। सर्वड मी फूड, और मुझे भोजन परोसा। विद हर ओन हैंड से, खुद के हाथों से, खुद के हाथों से उसने मुझे भोजन परोसा। आगे देखो। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, दूसरा युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध है वो ओवर हो गया, पूरा हो गया। इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, भारत की जो स्वतंत्रता थी वो इमिनेंट थी, आवश्यक थी। इंडियंस वर बिल्ड दियर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी। इंडियंस विल बिल्ड दियर ओन इंडिया, भारतीय खुद का भारत बनाएंगे, बिल्डों से बनाएंगे, निर्माण करेंगे, भारतीय खुद के भारत का निर्माण करेंगे, ये गांधी ने डिक्लेयर कर दिया। द होल कंट्री वॉज फिल्ड, पूरा देश भर गया। विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, अभूतपूर्व आशावाद से पूरा देश भर गया। अनप्रेसिडेंटेड में चलता है कि कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, है ना। अभूतपूर्व आशावाद से पूरा देश भर गया, फील हो गया। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने मेरे पिता से, आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन, मैंने मेरे पिता से अनुमति मांगी। आस्क परमिशन होता है मांगना, मेरे पिता से मैंने परमिशन मांगी। टू लिव रामेश्वरम, रामेश्वरम छोड़ने की। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर अध्ययन करने की अनुमति मांगी मैंने। इन द रामनाथपुरम, रामनाथपुरम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वहाँ पर अध्ययन करने की मैंने मेरे पिता से अनुमति मांगी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, मेरे पिता ने मुझे बताया। एज इफ थिंकिंग अलाउड, मानो कि जोर से सोच रहा था।
मानो कि ज़ोर से सोच रहे थे, उसने ज़ोर से बताया मेरे को, मानो कि वो सोच रहे हों। उन्होंने कहा अबुल, मेरे पिताजी ने मेरे को कहा अबुल, आई नो, मैं जानता हूँ। यू हैव टू गो अवे, तुम्हें जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो अवे, तुम्हें दूर जाना पड़ेगा। टू ग्रो, बढ़ने के लिए। मैं जानता हूँ ये चीज़ें कि तुम्हें बढ़ने के लिए दूर जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा तुम्हें। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पढ़ने के लिए उनसे अनुमति मांगी तो उन्होंने मुझे बताया, मानो कि वो ज़ोर से सोच रहे हो। काबुल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूर जाना पड़ेगा ग्रो होने के लिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन? उसने कहा, क्या कोई सीगल, सीगल पक्षी होता है, समुद्र पर उड़ने वाला पक्षी, क्या कोई सीगल नॉट फ्लाई, नहीं उड़ सकता, अक्रॉस द सन, सूर्य के दूसरी ओर? क्या कोई सीगल है वो नहीं उड़ सकता सूर्य की दूसरी ओर, अलोन, अकेला, विदाउट ए नेस्ट, बिना घोंसले के? क्या कोई सीगल पक्षी अकेला नहीं उड़ सकता सूर्य के दूसरी ओर, बिना घोंसले, अकेले? एक कोटेड, उसने कोट किया। कोट करना यानी किसी की कही हुई बात को कोटेशन करना, यानी किसी की कही हुई बात को दोबारा बताना। तो उसने किसको कोट किया? खलील गिब्रान। ये खलील गिब्रान एक राइटर है, तो खलील गिब्रान को उसने कोट किया। टू माई हेजिटेंट मदर, मेरी संकोची माता को, मेरी संकोची माँ थी उसको उसने खलील गिब्रान को कोट किया, यानी मेरी माँ को उसने खलील गिब्रान के द्वारा बताई गई बात को बताया। खलील गिब्रान जो एक राइटर था, उर्दू राइटर, तो उर्दू राइटर की द्वारा कही गई जो बात थी वो उसने मेरी माँ को बताई। उसने कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। ये खलील गिब्रान ने कही थी, यहाँ पर उसके पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वे सन्स एंड डॉटर्स हैं, वो बेटे और बेटियां हैं, लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो खुद की इच्छाओं के बेटे हैं। तुम्हारे बेटे नहीं हैं, वो खुद की जो लॉन्गिंग्स है, जीवन की जो इच्छाएं हैं, उन जीवन की इच्छाओं के खुद के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए तुम्हारे बेटे नहीं है वो। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे माध्यम से आ सकते हैं। थ्रू करता है माध्यम से। दे कम, वे बेटे बेटियां कम आते हैं, थ्रू यू, तुम्हारे माध्यम से। बट नॉट फ्रॉम यू, किंतु तुमसे नहीं। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकती हो। बट नॉट योर थॉट से, तुम उन्हें अपना विचार नहीं दे सकती। विचारों के लिए उन्हें संसार में घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा दूर। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट से, क्योंकि उनके पास खुद के विचार हैं। तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकती हो लेकिन विचार नहीं दे सकती। विचारों के लिए उनके पास खुद के विचार हैं, वो खुद के विचारों से ग्रो होंगे। इसलिए उन्होंने खलील गिब्रान को कोट करते हुए अपनी माँ को, एपीजे अब्दुल कलाम की माँ को समझाया कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वे अपनी जीवन की इच्छाओं के बेटे बेटियां हैं। खुद की इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को पूरा करना वो चाहते हैं, इसलिए वो तुम्हारे माध्यम से आ सकते हैं लेकिन तुमसे नहीं। तुम उन्हें केवल प्रेम दे सकते हो लेकिन विचार नहीं दे सकती, इसलिए उनके खुद के विचार है और वो पढ़ेंगे। अब देखो रामेश्वरम दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। वेयर वॉज एपीजे अब्दुल कलाम हाउस? एपीजे अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? एपीजे अब्दुल कलाम हाउस वॉज इन ए मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में था। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम ने मद्रास, मद्रास का जो आइलैंड टाउन था उस आइलैंड टाउन में इसका, रामेश्वरम जो आइलैंड टाउन था मद्रास में, वहाँ एक मस्जिद वाली गली में एपीजे अब्दुल कलाम घर था। डू यू थिंक द दिनामनी इज द नेम ऑफ ए न्यूज पेपर? वॉट डू यू थिंक ऑफ दिनामनी इज द नेम ऑफ? तुम किस बारे में सोचते हो दिनामनी किसका नाम है? दिनामनी इज द नेम ऑफ ए न्यूज पेपर। गिव ए रीजन, इसका कारण दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम हियर द स्टोरीज ऑफ वॉर फ्रॉम हिज ब्रदर इन लॉ जैनुल आबदीन, कि एपीजे अब्दुल कलाम है वो अपने बहनों जैनुल आबदीन से वो युद्ध की कहानियाँ सुनता था और बाद में वो दिनामनी की जो हेडलाइंस थी वहाँ पर वो ट्रेस करता था उन खबरों को। इसका मतलब दिनामनी एक बार है। हु वर ए अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स? अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड्स कौन थे? रामानंद शास्त्री, शिव प्रकाशन और अरविंदन, ये उसके फ्रेंड्स थे। वो डिड दे लेटर डू?
बाद में क्या करते, तो रामानंद शास्त्री टुक द प्रेस्टिज ऑफ हिज फादर ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामानंद शास्त्री ने प्रीस्टहुड ले ली, पुजारी का जो पोस्ट थी वो ले ली थी अपने पिता से। शिव प्रकाश ने जो ट्रांसपोर्ट की जो अरेंजमेंट है, ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट ले ली। और जो अरविंद ने वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउथर्न रेलवे का। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेज? अब्दुल कलाम ने अपना पहला वेजेज किसे अर्न किया था? ये कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैजुअलिटी केम एज ए द ट्रेन स्टॉप टू हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन हाल्ट होनी बंद हो गई थी। एंड द न्यूज़ पेपर वर बंडल्ड एंड थ्रोवन अवे फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। चल रही ट्रेन से न्यूज़ पेपर को फेंका जाता था। सो माई ब्रदर माई कजिन शमसुद्दीन नीड्स ए हेल्पिंग हैंड। इसलिए मेरे कजिन शमसुद्दीन को हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी। एंड आई फिल्ड द वेकेंट पोस्ट, आई फिल्ड द स्लॉट। और मैंने वो वेकेंट पोस्ट स्लॉट भर दिया। एंड आई अर्न शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्निंग माई फर्स्ट वेजेज। और शमसुद्दीन ने मेरी पहली वेजेज अर्न करने में हेल्प की। अखबार बंडल को कलेक्ट कर उसने पहली वेज कमाई थी, पहली मजदूरी की थी। हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट? क्या इससे पहले उसने कोई मनी अर्न की थी? ऑफ कोर्स ही कलेक्ट द ट्रेमरिड सीड्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ट्रेमरिड सीड्स को कलेक्ट करता था। और एक डे का कलेक्शन एक अन्ना होता था। तो पहले भी उसने ऐसे कमाई की थी। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। थैंक यू सो मच।